नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के अपमान और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा। महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की राज्य सरकारें बन गई हैं कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं की धुआंधार रैली। झारखंड में एनडीए और इंडी गठबंधन के दिग्गजों ने संभाली प्रचार की कमान। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मांगों पर कांग्रेस के समर्थन पर भड़की भाजपा। कांग्रेस के वादों को बताया संविधान की मूल भावना का अपमान। कहा, कभी पूरा नहीं होने देंगे देश को बांटने वाले वादे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को 3 महीने हुए पूरे। अब तक नहीं मिला पीड़िता को इंसाफ। न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने निकाली विशाल रैली। उत्तरी कश्मीर में सोपोर के रामपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में घिरे आतंकवादी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महायुति गठबंधन की ओर से मोर्चा संभाला तो विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को संविधान विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे पर भी बाला साहब की नीतियों से समझौता करने का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति गठबंधन के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अकोला और नांदेड़ में रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी को भ्रष्टाचारी गठबंधन और उसके घोषणा पत्र को घोटाला पत्र बताया है। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाआघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाआघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाआघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाआघाड़ी यानी पैसों की उगाही। प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई। यहां भी प्रधानमंत्री के तेवर काफी तल्ख नजर आए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर जमकर घेरा। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति पर जमकर हमला बोला।
और एक बार फिर से नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। से छीनेंगे, यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है, जिसके जवाब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अकोला से निशांत राय और नांदेड़ से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वहीं जहां एक और महायुति के दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो महाविकास अघाड़ी की पार्टियां भी जनता से समर्थन जुटा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महाराष्ट्र में प्रचार किया, तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। विपक्षी दलों ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लचर बताया। जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। ओवैसी ने छत्रपति संभाजीनगर में अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव युवाओं को रोजगार और किसानों के समर्थन के मुद्दों पर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा नेता प्रताप सिंह जाधव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महायुति पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हमने हर तबके के लिए काम किया है। बाबा साहब के संविधान को कश्मीर में लागू करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस तो अभी भी 370 का सपोर्ट कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात की जाए महाअघाड़ी की तो वो भी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रही है और उसका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी वॉशिंग मशीन बनी है, इसका अब असर चलने वाला नहीं है। इस बार हमारी महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र में पिछले 2-2.25 साल में आम जनता के लिए जो बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए, ऐसा कोई तबका नहीं, महिलाओं के लिए तो इतने निर्णय लिए कि मैं पूरी तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये महिलाएं महाराष्ट्र में महिला ही पूरी ताकत से ये परिवर्तन लाएंगी। राहुल गांधी ने शुरुआत की संविधान सम्मान समारोह से। अब भी अगर महाअघाड़ी की बात करें तो संविधान पे आप लोगों को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आज की भाषण में भी मोदी जी ने वो मुद्दा उठाया था कि देखो, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे भारत के लिए बनाया गया संविधान था, वो हमारे भारत के ही कश्मीर में लागू नहीं था, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 कलम हटाने के बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कश्मीर में भी लागू हो गया। कांग्रेस ने जो बार बार संविधान का ही नहीं, संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी जो अपमान कांग्रेस वालों ने किया था, निश्चित रूप से वो बाबा साहब का सम्मान और संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार कर रही है। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? ये देखो, महाराष्ट्र में जो अभी लोगों का उत्साह दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी महायुति 200 प्लस जगह यहाँ पर जीतेगी। तो
महायुति 200 से ज्यादा सीटें लाकर सत्ता हासिल करेगी महाराष्ट्र में, कहना है केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, अकोला। और उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता अथक परिश्रम के साथ पूरे समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में 11 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी के अपने जुझारू कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम सहित इंडी गठबंधन के अन्य दल जनता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूमि में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जमशेदपुर में भव्य रोड शो किया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्रामपुर और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित कर राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा और खूंटी में जनसभा कर भाजपा के विकास के एजेंडे से जनता को रूबरू कराया। 600 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ और मोदी जी मुफ्त राशन बांट रहे हैं, वो भी इस सरकार के बिचौलिए खा गए। एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे। 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। 2,27,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग नियुक्ति करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जमशेदपुर में एक जनसभा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी है। रेड पड़ना चालू हो गया। हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में भारतीय जनता पार्टी का, कोई बात नहीं देखते। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 13 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 16 जिलों की 36 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सोमेश पटेल और दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो सारे घुसपैठिए को चुन चुनकर राज्य से बाहर निकालेंगे। हम आपको वचन देता हूं, इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को हम लोग सुन के बाहर निकालूंगा, ये हमारा संकल्प है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ समय से देश की सियासत में संविधान की चर्चा जोर शोर से हो रही है। मौजूदा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी संविधान को लेकर बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने के बदले महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस ने सहमति भी जताई है। और इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है तो राहुल गांधी द्वारा संविधान के नाम पर खाली किताबों को बांटकर संविधान का मजाक उड़ाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है। जहां एक तरफ अलग अलग जनसभाओं में कांग्रेस संविधान की दुहाई देते हुए कोरी किताबें बंटवा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान की मूल भावना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों को समर्थन देने वाली चिट्ठी पर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें जिन मांगों का जिक्र है उनमें वक्फ बिल का विरोध करना, शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण, MVA की सरकार बनने पर RSS पर प्रतिबंध लगाना, दंगों के मामलों में बंद मुस्लिम कैदियों को रिहा करना, मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई, मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को प्रति माह 15,000 रुपये वेतन, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता, महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1,000 करोड़ का फंड देने जैसी मांगें शामिल हैं, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन इस चिट्ठी पर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने समर्थन जताया है। गैर संवैधानिक मांगों पर कांग्रेस द्वारा समर्थन के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस की देश विरोधी नीति पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? पीएम मोदी ने नांदेड़ की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं करती है, बल्कि कांग्रेस अपना अलग संविधान ही देश में चलाना चाहती है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की इन तमाम मांगों में धर्म के आधार पर आरक्षण जैसी मांग संविधान विरोधी है, लेकिन कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। बीते दिनों ही कांग्रेस ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम किया था और उसमें खाली पन्नों वाली संविधान की किताबें भी बांटी गई थीं, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अनुच्छेद 370 की वापसी का समर्थन करती नजर आती है, जो देश की संप्रभुता के खिलाफ है। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह और नांदेड़ से उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जूनियर डॉक्टरों ने रैली निकाली और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 8 अगस्त की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। उसने 8 अगस्त को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। घटना के अगले दिन 9 अगस्त की सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की वारदात की पुष्टि हुई थी और इस मामले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी थी। वहीं इस दरिंदगी के विरोध में देश भर में तमाम राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक और डॉक्टर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। एक चीज हम साफ कर देना चाहते हैं, हो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, कि जब तक दीदी को न्याय विचार ना मिल जाए, इवन की कोर्ट को ही बोलना चाहते हैं, जब तक दीदी को न्याय विचार ना मिल जाए, हम लोग इसी तरह ये राजपथ में, इसी तरह ये रास्ता पे आंदोलन करते रहेंगे ताकि हमारी दीदी को न्याय विचार मिले और उसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ सिस्टम में जो करप्शन है उसे दूर कर पाए हम लोग। अभया का जो हुआ है घटना वो 3 मास हो गया है, अभी तक सीबीआई ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है और हम लोग का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कितना दिन कब चलेगा, कितना अभया और मर जाएंगे, उसके बाद भी वो एक्शन लेंगे और कितना रेप होगा कलकत्ता में। इसलिए हम लोग आज ये राजपथ में सब लोग एक साथ हुए हैं। We demand from both government the truth and only truth. Proper investigation, proper न्याय विचार। और उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को एनकाउंटर में मार गिराया है। सोपोर के रामपुरा में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया। पिछले दिनों आतंकियों ने 2 विलेज सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी थी। जेके में बढ़ती आतंकी वारदातों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था, पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह,
पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युइटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले VDG सदस्यों के परिवारों से किश्तवाड़ में उनके घर जाकर मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 सदस्य नजीर अहमद और कुलदीप कुमार का अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध और पाप इन कायर आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा क्षेत्र में किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस सारे क्षेत्र की घेराबंदी की है। आतंकवादियों को और उनके हमदर्द जो मददगार हैं, जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको इन गुनाहों की सजा देंगे। और वहीं कांगड़ा जिले की विश्वविख्यात बीड़ बिलिंग घाटी में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शनिवार को संपन्न हो गया। वर्ल्ड कप के ओवरऑल वर्ग में अमेरिकी पायलट ऑस्टिन कोक्स और महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकेट विजेता बनी है। पुरुषों के वर्ग में भारत की स्थानीय पायलट रणजीत सिंह दूसरे, जबकि पोलैंड के डामर कैपिटा तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इस बार वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के विजेता बने ऑस्टिन पिछली बार आयोजित प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के भी विजेता रहे थे। उधर महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकेट ने अपने अंतिम दिन तक पहले स्थान को बरकरार रखते हुए प्रतियोगिता अपने नाम की। वहीं जर्मनी की डरिया अल्टिकवा दूसरे स्थान पर रहीं। विजेताओं को मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होने के चलते तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पुरस्कृत किया। बीड़ बिलिंग में वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन 2 नवंबर से 9 नवंबर तक किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।